हेलो स्टूडेंट, फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले पिछले वीडियो में हम प्रकाश के अपवर्तन क्या होता है इसके कुछ टर्म देख लिए थे। अब देखिए ये आपको पता चल गया प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो एक माध्यम से आया, ऐसे आया, फिर चले गया दूसरे माध्यम। अब यहाँ पर एक टर्म आता है आपको पार्श्विक विस्थापन। क्या होता है? पार्श्विक विस्थापन। क्या होता है? पार्श्विक विस्थापन। अब देखिए पार्श्विक विस्थापन क्या है, वो क्या है तो आपको प्रकाश के अपवर्तन से होता है। क्या होता है? ये प्रकाश के अपवर्तन से होता है। अब देखिए ये कैसे होगा, यहाँ पर क्या है, एक समझिए कांच का ये क्या है, टुकड़ा है, कांच का सिल्ली। क्या हो गया? ये कांच का सिल्ली। क्या हो गया? कांच का। अब ये क्या है तो कांच का स्लेब है। क्या हो गया? अब देखिए तो यहाँ पर क्या हो गया, हम यहाँ से प्रकाश किरण डालते हैं, हम ये जानते हैं क्या हो गया, ये आप क्या हो गया, आने वाली किरण आपतित। क्या है? आपतित किरण। क्या हो गया? आपतित किरण। क्या हो गया? आपतित किरण। अब जैसे ही आपतित किरण आया, क्या हो गया, यहाँ पर क्या ऊपर में क्या वायु है, ये क्या है, कांच है। क्या होता है? कांच है। अब देखिए ये कांच है, क्या हो गया, एक ऊपर वाली विरल हो गया, एक क्या हो गया, नीचे वाले सघन आ गया। ये क्या होता है, ये क्या होता है, जब ये विरल से सघन में आता है। क्या होता है? विरल से सघन में आता है तो क्या होता है, उस केस में क्या होता है, वो अभिलंब की ओर झुक जाता है। क्या होता है? तो क्या हो गया, अब यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ देखिए, अब क्या करना चाहिए, तो यहाँ से विरल से सघन में आया, क्या हो जाएगा, इस तरह से इस तरह से आ जाए। क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये आपतित किरण। क्या हो गया? आपतित किरण। क्या हो गया? आपतित किरण। अब देखिए क्या हो गया, ये आपतित किरण। क्या हो गया? ये क्या हो गया, आपतित किरण। अब यहाँ से आपतित किरण हो गया तो फिर क्या आ जाएगा, अब देखिए सघन से विरल में आया, अब क्या हो जाएगा, इधर हो गया। क्या हो जाएगा, इधर डायरेक्ट हो गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे क्या है, एक लंब है। क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, लंब है। अब जो आ गया, अब जो आपतित किरण क्या हो गया, जब अपवर्तन के बाद जो अपवर्तन, अब ये क्या हो गया, अपवर्तन के बाद क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। अब यहाँ पर कांच के स्लेब अपवर्तन हो गया तो ये किरण क्या हो गया, तो ये किरण होता है निर्गत किरण। क्या होता है? ये होता है निर्गत किरण होता है। क्या होता है? निर्गत किरण। अब देखिए क्या होता है, ये अपवर्तन के बाद क्या हो गया, आपतित किरण क्या हो गया, अपवर्तन के बाद क्या होता है, अपवर्तन के बाद जो किरण होता है, क्या होता है, अपवर्तन के बाद क्या होता है, माध्यम क्या हो गया, एक माध्यम दूसरे माध्यम में अपवर्तन हो गया। अब ये प्रकाश किरण, ये क्या है, प्रकाश की किरण है। एक क्या है, आपतित किरण। क्या हो गया, प्रकाश की किरण, अपवर्तन हो गया, ये कांच का स्लेब है। अब देखिए, अब यहाँ से आगे, अब देखिए ये आपतित किरण है, आपतित किरण क्या हो गया, सीधे निकल रहा है। क्या होगा, ये सीधे निकल रहा है। क्या हो जाएगा, सीधे निकल रहा होगा। अब देखिए क्या हो गया, सीधे निकल रहा होगा। क्या हो जाएगा, सीधे निकल रहा होगा, इस तरह से। क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, अब देखिए ऊपर से आया, फिर इधर आया, अब इधर निकल गया। अब क्या हो गया, अब देखिए क्या होता है, ये क्या हो गया, निर्गत किरण, ये आपतित किरण होता है। अब ये दोनों के बीच में क्या होता है, ये दोनों के बीच के दूरी क्या होता है, इस दोनों के बीच की दूरी को हम ही पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। सो क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। कहने का मतलब क्या हो गया, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में जो दूरी होता है, क्या हो गया, आपतित किरण और निर्गत किरण के जो बीच में दूरी होता है उसी को हम पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्या हो गया, पार्श्विक विस्थापन करते हैं। क्या हो गया, पार्श्विक विस्थापन करते हैं। क्या हो गया, अब देखिए क्या हो गया, प्रकाश की किरण क्या हो गया, अपवर्तन हुआ। क्या हो गया, प्रकाश किरण क्या हो गया, प्रकाश आपतित किरण है, आपतित किरण अपवर्तन के बाद क्या हो गया, ये क्या हो गया, आपतित किरण हो गया। ये क्या हो गया, आपतित किरण, तो सीधा जाना चाहिए। क्या हो गया, सीधा जाएगा, लेकिन क्या हो गया, अपवर्तन हो जाता है। तो वही आप ये डिफिनेशन में लिख सकते हैं, आपतित किरण एवं निर्गत किरण के अनुपात को हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, उसको हम पार्श्विक विस्थापन करते हैं। आपको 2 नंबर में पूछेगा तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, आपको आ जाएगा आपतित किरण। क्या होता है, आपतित किरण। क्या हो गया, आपतित किरण एवं क्या हो गया, आपतित किरण एवं क्या हो गया, आपतित किरण एवं निर्गत किरण
के बीच क्या हो गया, बीच की क्या की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्या हो गया, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्या हो गया, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ये आपको याद रखना है, जब अपवर्तन होता है वो क्या होगा, कांच का स्लेब होना चाहिए। क्या हो गया, कांच का स्लेब पर जब अपवर्तन होता है क्या हो गया, ये जब भी होगा तो कांच पर हो गया। अब कांच पर अपवर्तन आया है, यहाँ से आ गया। अब देखिए अपवर्तन के बाद क्या हो गया, ये यहाँ से दूर हो गया। क्या हो गया, यहाँ पर आपतन कोण क्या हो गया, अभिलंब की ओर ये मुड़ गया। क्या हो गया, अभिलंब, ये क्या हो गया, दूर हट गया। क्या हो गया, अब इधर से आया, स्पीड में आया, फिर मुड़ गया। अब जैसे क्या हुआ, ये स्पीड में आया, अब यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या हो गया, हल्का फुल्का था, यहाँ पर तेज क्या हो गया, यहाँ पर तेज हो क्या हो गया, कम कर दिया। अब यहाँ पर तेज कम हो गया, फिर बाहर निकला, फिर फ्रेश था तो वो दौड़ रहे हैं। अब देखिए सेम क्या लीजिए, आप रोड पर चल रहे हैं, क्या करें, रोड पर चल रहे हैं, तो क्या होगा, आपके बीच में कीचड़ आ गया। आप यदि स्पीड से जाइएगा तो आपका कीचड़ में क्या होता है, स्पीड कम हो जाता है। फिर कीचड़ के बाद फिर रास्ता फ्रेश हो गया तो क्या हो गया, स्पीड फिर बढ़ जाएगा। तो वही सेम प्रोसेस यहाँ पर होता है। क्या होता है, यहाँ पर वायु क्या फ्रेश था, अब जैसे आ गया यहाँ पे क्या हो गया, क्या हो गया, फ्रेश रास्ता था, तेजी में आया, लेकिन कीचड़ में क्या फंस गया, वहाँ पर क्या हो गया, धीरे हो गया। यहाँ पर क्या होता, वो क्या होता, वो क्या हो गया, अब धीरे धीरे चलने गया तो यहाँ पर प्रकाश किरण मुड़ जाता है। समझिए क्या, स्पीड कम हो जाता है, यहाँ पर क्या हो गया, ये इधर होता है। अब देखिए यहाँ से प्रकाश किरण बाहर निकल गया। अब देखिए यही आ गया, और आपतित क्या होगा, अपवर्तन के बाद जो किरण होता है वो निर्गत किरण होता है। क्या हो गया, वही आपका आ जाएगा आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच की जो लंबवत दूरी होती है। क्या होती है, लंबवत दूरी होती है, तो उसे हम पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। आपको 2 नंबर में ये पूछेगा, इंपोर्टेंट में मार्क कर लीजिएगा, और आपको यहाँ से क्या हो जाएगा, तो पार्श्विक विस्थापन आप लिखकर क्या कीजिएगा, आप डेफिनेशन दे सकते हैं। अब देखिए एक आपको आ जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको आ जाएगा, एक आ जाएगा अपवर्तनांक। क्या होता है, अपवर्तनांक को हम क्या कर सकते हैं, हम इसको हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्या हो गया, इसी को हम कहते हैं, अपवर्तनांक को ही हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक होता क्या होता है, ये समझ क्या हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, हम अपवर्तनांक किसी भी चीज, जैसे किसी को निकालेंगे, किसी चीज को हम निकालेंगे, क्या करेंगे, निकालेंगे। यहाँ पर हम कहेंगे कांच का अपवर्तनांक कितना, यहाँ पर समझिए कांच का अपवर्तनांक निकालेंगे। अब देखिए अपवर्तनांक कैसे निकलेगा, कांच का। अब देखिए कांच का, ये सब क्या है, आपको ये अपवर्तनांक पूछता है कि आपको सूत्र पर ही पूछ गए। अपवर्तनांक इसी को या इसी को यहाँ पर हम निरपेक्ष अपवर्तनांक भी बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक, ये दोनों निरपेक्ष, दोनों का रिप्रेजेंट एक ही होता है। अब देखिए आपको पूछ देगा कांच का अपवर्तनांक क्या है, ये देखिए सूत्र से है, नाम में ही पता चल जाएगा। सूत्र यदि आपको मालूम रहेगा, अपवर्तनांक का डेफिनेशन बोल सकते हैं। अब यहाँ से कांच का हो गया, कांच का अपवर्तनांक कैसे निकालें, कांच का अपवर्तनांक हम कैसे निकालें। अब देखिए ये होता है, आपको जैसे ही कांच का निकालिएगा तो कांच का, तो अब देखिए कांच है, आपको यहाँ से पूछ देगा, यहाँ पर कांच है, कांच में आपको ये मालूम होना चाहिए कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो कांच में प्रकाश की चाल होती है 2 लाख। क्या होती है, 2 लाख। आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा कांच का अपवर्तनांक क्या होता है, 2 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड या 2 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, ये भी आपको दे सकता है, आप ध्यान रखिएगा। क्या हो गया, आपको ये दे देगा, क्या हो जाएगा, कांच का अपवर्तनांक। अब कांच का अपवर्तनांक क्या होता है, इसके लिए होता है आपको क्या होगा, आपको हो जाएगा क्या, वायु, क्या हो गया, वायु में प्रकाश की चाल या निर्वात में क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की, क्या हो गया, निर्वात में प्रकाश की चाल। अब देखिए प्रकाश की चाल, अब जिस माध्यम में प्रकाश की चाल पूछ देगा वो आप कर दीजिएगा। तो कांच में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा, प्रकाश की चाल क्या हो गया, कांच में प्रकाश की चाल। अब देखिए अब ये हो गया,
ये हो गया। अब दोनों का ये क्या निकाल सकते हैं, ये दोनों क्या है, अनुपात हो गया, निर्वात में प्रकाश की चाल एवं कांच में प्रकाश की चाल। अब देखिए ये हो गया। अब यहाँ से क्या होता है, ये हमको मालूम है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब अभी कांच का निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो 3 लाख होती है। कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो 2 लाख होता है। क्या होता है, तो 2 लाख होता है। कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो 2 लाख। 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब देखिए 10⁻⁰ 3/2 आ गया, मतलब 1/2। आपको पूछ देगा, आपको कहेगा क्या होगा, आपको कहेगा पानी का क्या हो गया, पानी का आप निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालिए, निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालिए। जिस भी माध्यम में कहेगा आप अपवर्तनांक निकालिए या निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालिए। क्या हो गया, निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालिए। आप क्या कीजिएगा, ऊपर में निर्वात में प्रकाश की चाल दीजिएगा। अब इसका डिफिनेशन आप देख लीजिए, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। और जिस माध्यम, ये क्या है, एक माध्यम है। ये क्या हो गया, कांच पानी, ये क्या है, माध्यम है। क्या हो गया, एक माध्यम है। तो वही आ गया, निर्वात में प्रकाश की चाल एवं किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम क्या करते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक। आप डिफिनेशन देख लीजिए, डिफिनेशन हो जाएगा, क्या होगा, निर्वात में क्या हो गया, निर्वात में क्या होगा, निर्वात में प्रकाश की क्या होगा, प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल एवं क्या हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल एवं उस जिस माध्यम का हमको निकाला, उस माध्यम क्या हो गया, उस माध्यम में क्या हो गया, माध्यम में प्रकाश की चाल। क्या हो गया, प्रकाश की चाल, चाल के अनुपात। क्या हो गया, अनुपात को क्या, अपवर्तनांक या क्या हो जाएगा, या निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्या हो गया, ये आपको लिखना है, ये नहीं लिखना है। अब देखिए क्या हो गया, आपको लिखना है, क्या है, ये आपको निकलना। ये क्या हो गया, हम समझाने के लिए बता दीजिए। क्या हो गया, नहीं। अब इसका एक सूत्र आपको निकालिएगा कैसे, ये आ जाएगा माध्यम में, जिस माध्यम का आपको निकालना होगा वो माध्यम हो जाएगा। यहाँ क्या हो गया, माध्यम में प्रकाश की चाल, जो माध्यम आपको निकालना है वही आ जाएगा। यहाँ पर आ गया माध्यम की प्रकाश की चाल आ जाएगा। क्या हो जाएगा, अब आपको देखिए 12th में तो 10th में ये तो सवाल नहीं पूछेगा, ये याद रखिएगा। लेकिन हाँ, एक होता है आपको सापेक्षिक अपवर्तनांक। क्या होता है, सापेक्षिक, क्या हो जाएगा, सापेक्षिक अपवर्तनांक। क्या हो गया, अपवर्तनांक। अब देखिए सापेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है। क्या हो गया, सापेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है, ये समझिए। क्या होता है सापेक्षिक, क्या होता है सापेक्षिक अपवर्तनांक, क्या होता है, क्या होता है। आपको यहाँ पर कर देगा, इसमें जब भी देगा तो 2 माध्यम देगा, ये याद रखिएगा। ये जब भी देगा तो 2 माध्यम दे देगा। क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये होता है, इसका होता है 2, क्या हो गया, 2 निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या हो गया, निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसका डिफिनेशन होता है 2 निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात। क्या हो गया, अनुपात। क्या हो गया, अनुपात को हम सापेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। क्या हो गया, 2 निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या हो गया, निरपेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्षिक अपवर्तनांक। क्या हो गया, आपको सापेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है, 2 निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को यहाँ सापेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या होता है, तो ये होता है, आपको ये होता है μ1/2। क्या हो गया, μ1/2 बराबर होता है। क्या हो गया, यहाँ पर आ गया तो μ1/μ2। ये आपका सूत्र आ गया, ये आप याद कर लीजिए। क्या होता है, μ1 बराबर क्या होता है, μ2। क्या हो गया, μ1/2। क्या हो गया, μ1/2 आ गया। ये आप ध्यान में रखिए। क्या हो गया, ये क्या हो गया, आपको ये आपको देखना है। क्या हो गया, ये कहने का मतलब हो गया, ये कहने का मतलब हो गया दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहला माध्यम का सापेक्षिक अपवर्तनांक हो गया।
हो गया, या ये हो गया, या आप ये लिख सकते हैं μ2 1 हो गया, μ2 आ गया तो μ2 बाय μ1 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, ये क्या था, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहला माध्यम का ये अपवर्तनांक है। क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, तो पहला माध्यम क्या हो गया, ये यहाँ पर पहला माध्यम हो गया, तो ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर आ गया 2 जो होगा। अब देखिए यहाँ पर हम निकालते हैं क्या हो गया, अब यहाँ से आपको क्या देगा, क्या हो गया, पानी और क्या हो गया, पानी और कांच का सापेक्षिक अपवर्तनांक निकालिए। पानी और कांच का, पानी और कांच का आएगा सापेक्षिक अपवर्तनांक निकालिए। तब आप पहले क्या कीजिएगा, पानी का आप क्या निकालिएगा, क्या हो गया, पानी का आप क्या कीजिएगा, तो क्या कीजिएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक निकाल लीजिए। अब देखिए तो यहाँ पर क्या हो गया, म्यू क्या आ जाएगा, क्या हो गया, म्यू आ गया, क्या हो गया, यहाँ पर म्यू क्या हो गया, यहाँ पर म्यू आ गया, क्या हो गया। अब यहाँ से हो गया। अब देखिए तो पानी का अपवर्तनांक, तो निर्वात की अपवर्तनांक 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। क्या हो गया, यह क्या हो गया, तो म्यू, यह क्या हो गया, ये पानी है, क्या हो गया, पानी है, तो म्यू है, क्या हो गया, पानी का अपवर्तनांक। अब पानी का अपवर्तनांक कितना है, 2 × क्या, पानी में प्रकाश की चाल क्या होता है, तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब यहाँ से कर लीजिएगा, ये हो गया, इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा, आप सोल्व कर लीजिए। अब देखिए कांच का अभी जस्ट निकाले थे, कांच का अपवर्तनांक क्या, निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना निकला था, 1/5 निकला था। क्या था, 1/5 अभी जस्ट निकाले थे। आपको यहाँ पर कांच का क्या हो गया, कांच में प्रकाश की चाल रख दीजिएगा, आपको आ जाएगा, जैसे आ जाएगा ये सूत्र बैठाइए, क्या हो गया, ये μ1, तो μ1 क्या आ जाएगा। आपको यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है, पहले क्या दिया है, तो पहले यदि पानी दिया है तो μ1 आ जाएगा, यहाँ पर μ1 पानी आ गया, μ2 कांच आ गया। यदि पहले कांच दे दिया तो पहले कांच दे दिया तो पहले कांच का हो गया, μ1 कांच होगा। यही आ गया। आप उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आपको ये नहीं पूछेगा, आपको ये ध्यान में देखिएगा, किसी भी माध्यम में दे दे, किसी भी माध्यम में दे दे, माध्यम में प्रकाश की चाल कहेगा। क्या होगा, आप इसका स्क्रीन तो लीजिए, हम 2-4 सवाल हम आपको बता देते हैं। क्या हो गया, 2-4 सवाल हम आपको बता देते हैं। क्या हो गया, 2-4 सवाल। ये क्या हो गया, आप समझ लीजिए, ये क्या हो गया, क्या हो गया। अब देखिए जिसको निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालने आ जाएगा, क्या हो जाएगा, जिसको आ जाएगा तो वो तो बना जाएगा। क्या हो गया, अब देखिए क्या हो गया, क्या हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम पानी का लेंगे, पानी का सापेक्ष क्या हो गया, निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या हो गया, निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब पानी में प्रकाश की चाल, अब देखिए जिसको पानी में प्रकाश की चाल नहीं याद रहेगा तो वो क्या करेगा, क्या करेगा, पानी में प्रकाश की चाल जिसको नहीं याद रहेगा तब तो ये सवाल नहीं बनेगा। पानी में प्रकाश की चाल अभी जस्ट बताया तो 2.25 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्या हो गया। अब देखिए अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, आपको याद रखना है, निर्वात में प्रकाश की चाल। क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या हो गया। अब 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड क्या होता है, पानी का अपवर्तनांक होता है 2.25। अब देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। क्या हो गया, 10 ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना, 3/2.5। अब 2.25 बच गए। अब देखिए इसको उड़ाइएगा तो ऊपर में आ जाएगा, तो अब 300 बटे कितना हो गया, 225 आ गया। आप इसको सॉल्व करके पॉइंट निकाल लीजिएगा। यही था, इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ये वीडियो समझ में आएगा। अब अगले वीडियो में हम लेंस के बारे में देखेंगे, सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब देखिए पहला चैप्टर खत्म हो गया, दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया। उधर मैथ का क्लास होते जा रहा है, हिंदी का भी अपलोड है। आज के लिए इतनी, फिर मिलते वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।